Now we start the topic haloalkane and haloarene and alcohol phenol ether. हम लोग को आज सबसे पहले इनऑर्गेनिक स्टार्ट करना था, फिजिकल कर लिया हम लोगों ने। हम लोग इनऑर्गेनिक लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। हम लोग आते हैं haloalkane एंड haloarene पे। haloalkanes एंड haloarenes। देखो यहाँ पर haloalkane एंड haloarene। तो haloalkane और haloarene होता क्या है, इसको समझते हैं सबसे पहले हम लोग। हेलो मतलब हेलोजेंस। हेलो का मतलब क्या हो गया, हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब क्या होता है, हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर, जो सॉल्ट बनाते हो। जैसे NaCl बनाता है, ठीक है। क्लोरीन सोडियम के साथ सॉल्ट बनाता है, मैग्नीशियम के साथ MgCl2, ये भी सॉल्ट है। तो सॉल्ट्स बनाते हैं तो उनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। तो हेलोजेंस में कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये चारों के चारों क्या है, डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक एस्टेंटाइन होता है, उसको हम लेते नहीं है, वो रेडियोएक्टिव में आता है, ठीक है। अल्केन का मतलब, अल्केन बेसिकली आता है सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, या बोल सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अरेन्स का मतलब एरल रिंग आ जाती है, एरल रिंग। एरल मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को हम एरल रिंग बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट किसी को, समझे, समझ में आ रही इतनी बात। ये सारी चीज देख सकते हैं। एरल रिंग को हम बेंजीन बोल सकते हैं, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग होनी चाहिए इसमें। तो अब हेलो अल्केन और हेलो अरीन में हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ haloalkane and haloarene and haloarenes। haloalkane और haloarene में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहां पर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तीन टाइप के, मेनली दो टाइप के देखते हैं हम लोग। इसके अंदर के सब पार्ट आ जाएंगे तो दो टाइप, तीन टाइप बोल देंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ हैलोजन आइटम के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी हमारे दो टाइप आ जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज और sp3। तो हम इसको तीन टाइप बोल देते हैं, तीन तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अब नंबर ऑफ हैलोजन आइटम की बेसिस पे अगर हम देखेंगे, तो अगर एक हैलोजन आइटम है तो उसको बोल देंगे मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन, ठीक है। और अगर दो आ जाएंगे, ठीक है, दो हैलोजन आ गए तो डाई हेलो अल्केन, ठीक है। और तीन आ गए तो ट्राई हेलो अल्केन, तीन आ गए तो क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो अल्केन। समझे बात को कि नहीं समझे, कोई डाउट। सेम चीज एरोमेटिक में आ जाएगी,
हेलो एरीन में। तो अगर एक हेलोजन लग जाए बेंजीन पे तो मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। अब हेलो में कुछ भी हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो कुछ भी। हेलोजन में 4 हेलोजन होते हैं, उसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर 2 हेलोजन आ गए तो इसको बोल देंगे डाई हेलो एरीन, और अगर 3 आ गए तो बोल देंगे ट्राई हेलो एरीन। क्या बोल देंगे? ट्राई हेलो एरीन। ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ बात करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर हम देखें, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में हम 2 टाइप के देखेंगे बेसिकली, sp2 एंड sp3। sp2 में हम 2 टाइप के देखेंगे। अगर एलिफेटिक में sp2 देखना है तो हम उसको बोल देंगे कौन सा? विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। और अगर उसको sp2 में हमको देखना है कौन सा? एरोमेटिक में, बेंजीन रिंग में, एराइल रिंग में, तो हम बोल देंगे उसको क्या एराइलिक, क्या बोल देंगे? एराइलिक हैलाइड। यही चीज अगर हम sp3 में बात करेंगे तो sp3 में क्या हो जाएगा? एलाइलिक और बेंजाइलिक। क्या होते हैं ये समझो। विनाइलिक क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे? विनाइलिक हैलाइड। यही चीज अगर एरोमेटिक में आ जाएगी कि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा होगा, तो वो एराइलिक हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज, प्लेनर है ये वाला कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज, तो प्लेनर है ये। समझे? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बाद एक कार्बन और आ जाता है, फिर हेलोजन जुड़ता है, तो इसको हम बोल देंगे एलाइलिक। क्या बोल देंगे? एलाइलिक। एलाइलिक मतलब ये हमारा कैसा हो गया? sp3 कार्बन। यही चीज अगर एरोमेटिक में आ गई, बेंजीन में आ गई, तो यहाँ पर एक कार्बन और आ जाएगा, फिर उसके बाद हेलोजन जुड़ेगा, तो इस कार्बन को हम लोग बोल देंगे sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये बेंजाइलिक कहलाएगा। आ गई बात समझ में? ये हमारा बेंजाइलिक ग्रुप होगा पूरा, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक ग्रुप। इतनी बात समझ में आई सबको? कोई डाउट? अगर इसमें अगर हम बात करें कि एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं जैम डाइहैलाइड। क्या बोल देंगे? जैम डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन सेम वाले, ठीक। और उसके बगल बगल वाले में है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे विसनल डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड। ये क्वेश्चन आ सकता है, विस डाइहैलाइड। आगे अगर मैं बात करूं CH2X, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, तो इसको बोल दोगे 1 डिग्री और प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हेलो अल्केन या 1 डिग्री हेलो अल्केन। अगर 2 अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, तो आ जाएगा 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलो अल्केन। अगर 3 अल्काइल ग्रुप आ गए यहाँ पर, तो आ जाएगा ये टर्शरी या 3 डिग्री हेलो अल्केन। समझ में आ रही बात? बोले ऑल क्लियर? समझ में आ गई बात? इतनी चीज क्लियर है सबको? आगे चलूं? पहचान लोगे इसको? हम बात करते हैं नॉमनक्लेचर की। नॉमनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ कंपाउंड, या IUPAC नेमिंग हम इसमें देखेंगे बेसिकली। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ग्रुप है इंटरनेशनल,
जो बताता है क्या नए कंपाउंड हमारे बनते हैं, तो उसमें वो नए कंपाउंड की नेमिंग को बताता है, दैट इज कॉल्ड IUPAC। तो नेमिंग जो है ना दो टाइप की होती है, एक ट्राइवियल नेम, कॉमन नेम की बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे किसकी, IUPAC नेमिंग की। कॉमन नेम में जो भी आपके एनसीईआरटी में कॉमन नेम है, जितने कंपाउंड्स के सारे पढ़ लेना, सारे A to Z जो भी एनसीईआरटी में है, उसी से क्वेश्चंस आ जाएंगे कॉमन नेम के। IUPAC नेमिंग का फॉर्मेट होता है क्या, कि सबसे पहले आएगा यहाँ पर प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर आएगा सफिक्स। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। प्रीफिक्स में दो टाइप के प्रीफिक्स होंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रीफिक्स। रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कितने कार्बन होते हैं मेन चेन। सफिक्स दो टाइप के होंगे, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स होगा और 2 डिग्री सफिक्स होगा। अब 2 डिग्री जो प्रीफिक्स है, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो आप साइक्लो यूज करोगे, नहीं है तो छोड़ दोगे उसको। अब इसमें हमारा लोअर प्रियोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे हेलो हो गया, हेलो आता है लोअर प्रियोरिटी का, नाइट्रो हो गया लोअर प्रियोर फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड आइन। 2 डिग्री सफिक्स में आता है हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप, हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप। तो इस चैप्टर में तो हाई प्रियोर नहीं आएगा, क्योंकि हेलो कैसा है, लोअर प्रियोर का। ठीक, अब आप कर लोगे आराम से। अगर मैंने बात की कि इसका नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, एक कार्बन, 2, 3, 4 और 5, तो क्या हो जाएगा ये, हेलो पेंटेन। क्या हो जाएगा ये, हेलो पेंटेन। बात समझ में आ रही सबको। इसका नाम बताना जरा क्या होगा, इसका नाम बताना भाई क्या होगा। इसका नाम बताओ भाई। 1,2 हेलो प्रोपेन। 1,2 हेलो प्रोपेन। सर 1,2 डाई हेलो ब्यूटेन। डाई हेलो प्रोपेन, हाँ। हाँ, 1,2 डाई हेलो ब्यूटेन, ब्यूटेन होगा। इसका क्या है, थर्ड का, थर्ड का क्या होगा, सर 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो 4 आइडो ब्यूटेन। 2 क्लोरो 1 फ्लोरो, यस सर। फिर 4 आइडो, यस सर। फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इस तरीके से नाम बता सकते हैं आप। अगर मैं इसमें ले लूं साइक्लिक में, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फोर्थ का नाम क्या होगा, फोर्थ का क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। एग्जैक्टली श्लोक। यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 और 2, 2 पे क्या है, इथाइल। तो पहले क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो लिखोगे पहले, है ना, 1 ब्रोमो 2 इथाइल साइक्लो पेंटेन। इसका क्या हो जाएगा लास्ट वाला,
ब्रोमोबेंजीन। bromobenzene. एग्जैक्टली। तो हमने ये नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। हेलोअरीन की प्रिपरेशन कितने टाइप में देखना है हमको? 3 तरीके से देखना है। कौन कौन तरीका है भाई? सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बनाएंगे। दूसरा हम लोग किससे बनाएंगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और तीसरा हम लोग किससे देखेंगे? फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक, ये 3 तरीके हम लोग देखेंगे, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो एल्कोहल से हम कैसे कैसे बना सकते हैं? हमने एल्कोहल लिया, तो एल्कोहल में हम क्या क्या डाल सकते हैं? ZnCl2 प्लस HCl। ये लुकास रीजेंट होता है हमारा, क्या बन जाएगा? RCl। दूसरा, एल्कोहल हमने लिया, यहां पर क्या डाल दिया हमने? SOCl2, थायोनल क्लोराइड, तब भी हमारा क्या बन जाएगा? RCl। हमने ROH ले लिया एल्कोहल, यहां पर क्या ले लिया हमने? PCl5, तो हमारा क्या बन जाएगा? RCl। अगर हमने यहाँ पर ROH ले लिया, PCl3 ले लिया, तब भी हमारा क्या बन जाएगा? RCl। अगर हमने ROH लिया और यहाँ पे ले लिया रेड फॉस्फोरस प्लस हैलोजन, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा हेलोअल्केन। और अगर हमने एल्कोहल लिया और क्या लेंगे हम? सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? RBr। तो 6 तरीके से हम अल्कोहल से बना सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? बोले भाई, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन हम 2 तरीके से देखेंगे। ठीक, फ्रॉम अल्केन और फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्केन एंड फ्रॉम अल्कीन। अल्केन से कैसे बनाएंगे हम अल्केन ले लेंगे सिंपल, ठीक है। अल्केन की रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ? क्लोरीन के साथ, H न्यू के प्रेजेंस में। तो यहां बन जाएगा हमारा क्लोरो अल्केन। क्या बन जाएगा? क्लोरो अल्केन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो अगर मैंने ले लिया है CH4 Cl2 H न्यू, क्या बन जाएगा ये? CH3Cl। 3 स्टेप की रिएक्शन होती है, 3 स्टेप में देखेंगे, लेकिन हमें स्टेप्स कोई नहीं पूछता, डायरेक्ट हम बात करेंगे तो बन जाएगा हमारा। अगर मैंने ले लिया CH3 CH2 CH3, तब बनाया हमने Cl2 HCl, सॉरी H न्यू, तो हमारा 2 प्रोडक्ट बनेंगे यहां पर। एक तो ये और दूसरा बनेगा हमारा ये, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से कैसे बना सकते हैं? अल्कीन के तरीके हैं 2। फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन और फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन एंड फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन में कुछ नहीं है, ये अल्कीन ली, दोनों तरफ सेम कार्बन है, इसकी आप रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ, या HCl ले लो आप। ठीक है, जब HCl की आप रिएक्शन करा दोगे तो यहां पर हमारा बन जाएगा CH3 CH2Cl। कहीं भी कुछ भी कर दो, तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ोगे डबल बॉन्ड, एक तरफ H एक तरफ Cl जुड़े रहे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यहां पर 2 रूल लगते हैं।
एक मार्कोवनिकॉव, मार्कोवनिकॉव, और एक लगता है एंटी मार्कोवनिकॉव। क्या लगता है? एंटी मार्कोवनिकॉव। एंटी मार्कोवनिकॉव पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम ले लेंगे। देखो यहां पर अगर हम बात करें मार्कोवनिकॉव में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ने क्या ले ली? ये ले लिया, दैट इज अनसिमेट्रिकल। तो HCl के साथ मैंने रिएक्शन कराई। अब HCl में नेगेटिव पार्ट क्या है? Cl नेगेटिव, ये प्लस है, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा। अल्कीन के 2 कार्बन है, एक ये एक ये, तो अल्कीन के उस कार्बन में जाएगा जिसके हाइड्रोजन क्या है? कम। तो यहाँ चला जाएगा नेगेटिव पार्ट, ये यहाँ टूट जाएगा, ये यहाँ इसको पकड़ लेगा। ठीक, तो ये याद रखना, मार्कोवनिकॉव में अल्कीन के उस कार्बन में नेगेटिव पार्ट जुड़ता है जिस कार्बन में हाइड्रोजन क्या है? कम। तो ये क्या जुड़ जाएगा? CH3 CHCl और यहाँ पर CH3। कोई डाउट किसी को? दैट इज कॉल्ड मार्कोवनिकॉव। समझे कि नहीं समझे सब लोग? क्लियर? सर हाँ, सर हेडिंग में हेलो एल्केन्स नहीं होगा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्या हेडिंग में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स नहीं होगा? आपने हेलो एल्केन्स लिखा। हेलो अल्कीन का बना रहे हैं? हेलो अल्केन बना रहे हैं, ये हेलो अल्केन नहीं है ये। सर हेडिंग में हेलो एल्वीन्स लिखा हुआ है। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? एल्वीन्स। एरीन्स। भाई तेरे को समझ में आ गया वो काफी है। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर वो एक्चुअली कह रहा है कि हेडिंग में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स लिखा हुआ है आपने। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स लिखा हुआ है, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन लिख लो। ठीक है, हेलो एरीन लिख लेना, बाद में हम लोग हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो गलती से लिख गया होगा। आगे चलू, भावनाओं को पकड़ो। आगे चलू, अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोवनिकॉव। तो एंटी मार्कोवनिकॉव में क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोवनिकॉव में क्या हो जाएगा? आप ले लोगे क्या? एक मिनट, आप क्या ले लोगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर आप ले लोगे HCl और H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे। ये जस्ट उल्टा काम करेगा। एंटी मार्कोवनी मतलब उल्टा काम कर रहा है, ठीक है, इसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। ये बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। किससे होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हमको मैकेनिज्म देखना नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, क्वेश्चन में आएगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिख देना। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा। सर तो ये क्या HBr बन होगा। जाएगा? हाँ, क्या कह रहे हो? HBr होगा, HCl नहीं करता। हाँ, HBr ले लो, HBr। तो यहाँ पर हम HBr रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रोमाइड। तो क्या बन गया? ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया? ब्रोमो प्रोपेन। कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर? समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? तो इसमें हम ले लेंगे एंटी मार्कोवनी में नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन हमारे क्या है? ज्यादा। अब हम बात करते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या हो जाएगी? देखो, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमारी 2 हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिंकल स्टीन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन क्या हो जाएगी? फिंकल स्टीन रिएक्शन में करना क्या है हमको? ये हम ले लेंगे RX, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ NaI कराएंगे रिएक्शन, ठीक है। एसीटोन ले लेंगे, ड्राई एसीटोन,
ड्राई इसलिए क्योंकि एक्वस की प्रेजेंस होगी, वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पर हमारा बन जाएगा आयोडो अल्केन और NaX निकल जाएगा। तो हैलोजन क्या हो गया, एक्सचेंज हो गए ना, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहीं पर एक दूसरी रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज में, स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करना है आपको, आपने हैलोजन ले लिया, हैलो अल्केन, और AgF के साथ रिएक्शन करा दी, सिल्वर फ्लोराइड। सेम ले लेना ड्राई एसीटोन, तो बन क्या जाएगा हमारा, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, तो फ्लोरो अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्लोरो अल्केन। अब ये क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन, तो AgCl या AgBr हमारा PPT फॉर्म में निकल आया। कोई डाउट किसी को, क्लियर है ना। तो ये हमारी हो जाएगी प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। इतनी बात समझ में आई सबको, आगे चलूं, जल्दी बोलो भाई, सबको क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन, हैलो एरीन और बना लेते हैं। तो हैलो एरीन में क्या करना है हमको, हैलो एरीन हम 4 तरीके से देखेंगे। कितने तरीके से, 4 तरीके से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। दूसरा हम लोग देख लेंगे फ्रॉम अमीन्स, फ्रॉम अमाइंस, ठीक है। तीसरा हम लोग देख लेंगे डायजोनियम सॉल्ट से भी यही हो जाएगा, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट से भी हम बना सकते हैं, तो डायजोनियम सॉल्ट से भी हम देख सकते हैं, ये एक ही बात हो जाएगी, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। अगर कोई डायजोनियम सॉल्ट से बोले तो डायजोनियम सॉल्ट से भी बना लेंगे। दूसरा फ्रॉम गटरमैन रिएक्शन देख लो, गटरमैन रिएक्शन। तीसरा और देख लो फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। एक और देख लो फ्रॉम HbF4। तो ये सारी चीजें हम देख लेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पे, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ये हमारा क्या है, टॉलुइन। टॉलुइन में हमने हैलोजन की रिएक्शन कराई, किसके प्रेजेंस में, आयरन। डार्क कंडीशन ले लेंगे, कौन सी कंडीशन, डार्क कंडीशन। यहां पर हमको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी हो गई, ये तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और पैरा पे जुड़ जाएगा। क्या क्या जुड़ जाएगा, हैलोजन। पैरा वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑर्थो, समझे। पैरा वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन तो ये हो गई फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी फ्रॉम अमीन्स, इसको हम सैंडमेयर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। अमीन्स मतलब एरोमेटिक अमीन्स मतलब एनिलीन, ये एनिलीन के साथ रिएक्शन होगी। तो एनिलीन में क्या हो जाएगा, NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन। टेम्परेचर हम लो ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट, क्या बन जाएगा, N2Cl, Cl नेगेटिव N2 प्लस। यहाँ पर कोई डाउट किसी को, बोलो भाई। अब इसी में हमने डाल दिया क्या, Cu2H2, तो हमको मिल जाएगा क्या, क्या मिल जाएगा, क्लोरो बेंजीन या हेलो बेंजीन बेसिक। क्या मिल जाएगा, हेलो बेंजीन। कोई डाउट किसी को,
क्लियर है इतनी बात? अब अगर यहां पर जो डायजोनियम सॉल्ट की बात की इसने, तो डायजोनियम सॉल्ट अगर हमें सिर्फ डायजोनियम सॉल्ट से लिखना है तो हम सिर्फ इतना लिख लेंगे, अगर अमीन से बोला गया है तो पूरा लिख लेंगे। ये इतना ध्यान में रखना आप, ठीक। अगर इसी में हम अगर कॉपर के साथ HCl ले लें तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसी को हम बोल देते हैं गटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई है? गटरमैन रिएक्शन। ये गटरमैन हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी सैंडमेयर। कौन सी हो जाएगी? सैंडमेयर रिएक्शन। अगर इसी में हम डाल दें HbF4 लास्ट वाली तो हमारा बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। कौन सा बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं? बाल्ज-सैमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? बाल्ज-सैमन रिएक्शन। इसको याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी में हम पोटेशियम आयोडाइड डाल दें तो क्या बन जाएगा हमारा? आयोडोबेंजीन। समझे? कोई डाउट किसी को? तो 6 रिएक्शन हो गई है। इतनी बात समझ में आई सबको? जल्दी बोले। समझे कि नहीं समझे आप लोग? हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो अगर हम सबसे पहले कलर की बात करें, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, तो जो स्मॉलेस्ट स्मॉल कार्बन के होंगे, स्मॉल कार्बन हेलो अल्केन हेलो अरीन जो होंगे, हेलो अल्केन की बात करें तो ये कैसे होंगे? गैसियस फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? गैसियस। थोड़ा मीडियम साइज के हो जाएंगे, बड़े आएंगे तो ये लिक्विड हो जाएंगे। और बड़े साइज के होंगे थोड़ा, ठीक है, इंक्रीजिंग कार्बन। कार्बन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म भी आ जाएगा। कौन सा फॉर्म आ जाएगा? सॉलिड। इतनी बात समझ में आई सबको? अब बात करते हैं हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो ये डिपेंड करेगा इसके ब्रांचिंग और सरफेस एरिया पे। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? सरफेस एरिया। जितनी बड़ी हमारी चेन होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा इसके मेल्टिंग पॉइंट भी करता है। थोड़ा सा चेंज होता है, वेरिएशन थोड़ा मिलेगा, लेकिन लमसम अगर कोई आइडिया दे तो आपको सेम आइडिया मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई डाउट किसी को? इतनी बात क्लियर है सबको? अगर यहां पर हम बात करें आयोडो अल्केन, ब्रोमो अल्केन और क्लोरो अल्केन और फ्लोरो अल्केन, तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? इसके बॉइलिंग पॉइंट का। दैट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि आयोडीन का जो सरफेस एरिया है वो क्या है? ज्यादा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा, आयोडीन बड़ा साइज का है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। इतनी बात समझ में आ रही सबको? बोलो भाई, समझे? सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्यों होगा ये हेलो अल्केन? क्योंकि ये थोड़ा सा पोलर नेचर होता है, ये नेगेटिव ये प्लस। सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी किसमें देखेंगे? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो अगर हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो जैसे ही हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती जाएगी ना, तो नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ रहा है,
तो सॉल्युबिलिटी वहां पर क्या हो जाएगी, कम। ऑन इंक्रीजिंग हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन solubility in water decreases, solubility in water decreases. Got it? कर लोगे क्वेश्चन इससे? कोई डाउट? समझे कि नहीं समझे आप लोग? आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, प्रिपरेशन हो गई, आप लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, हेलो एरीन, दोनों देख लेंगे हम। तो इसके 3 स्टेप है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन जो है वो कौन सी रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन की एडिशन? व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन क्या होती है, बताओ भाई। सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अरे नहीं भाई, सब बर्बाद हो सर रहा है या क्या? फिर सर या एक या दो मॉलिक्यूल जब एक साथ आते हैं एक बड़े मॉलिक्यूल में। देखो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में बता चुका था मैं। एक होती एलिमिनेशन, जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड टूटे उसको सब्स्टिट्यूशन, डबल बॉन्ड टूटे तो एडिशन, 2 सिंगल बॉन्ड टूटे और एक डबल बॉन्ड बन जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन। समझे? तो याद रखो इसमें। अब हम मैं ये पूछ रहा हूं कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगी, सब्स्टिट्यूशन क्या देगा? कौन सी रिएक्शन देगी भाई? सर बेंजीन एडिशन। एडिशन देगी भैया। बेंजीन एडिशन रिएक्शन कभी नहीं देती। बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में है, बिजी, तो ये टूटेंगे ही नहीं, ये स्टेबल फॉर्म बना रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है बाहर का यही टूटता है। कभी देखा है उसका बेंजीन का बिगाड़ते हुए? सिंगल बॉन्ड टूटता है सिर्फ इसका। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। सब बेसिक क्वेश्चन कई बार बताया मैंने इन चीजों। Benzene does not give addition reaction because its pi bond busy in conjugation. बताएं? सर फिर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तब कैसे टूटता है? फंक्शनल ग्रुप होता है तो पीछे से अटैक होता है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं टूटता, डबल बॉन्ड नहीं टूटता है कभी। नहीं, हम फंक्शनल ग्रुप की ये देखते हैं ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ, तो उसमें डबल बॉन्ड थोड़ी टूट रहा है, वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा है। तो उसका मतलब ये है कि वो रेजोनेंस में आ रहा है, वो तो रेजोनेंस में ये हो गया है। तो डबल बॉन्ड टूटते हुए नहीं दिखता, वो बेसिकली वो एक बताने का तरीका है कि वो डीलोकलाइजेशन हो रहा है उस पाई इलेक्ट्रॉन्स का। वो टूट नहीं रहा है, वो डीलोकलाइजेशन को बताता है।
टूटने को नहीं बताता, वो टूटता है क्या, दोबारा बन जाता है, वो डीलोकलाइज हो रहा है, सिर्फ पाई बॉन्ड घूमते हैं इधर से उधर, पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं जाते नहीं है इधर उधर, शिफ्टिंग नहीं होती पाई इलेक्ट्रॉन्स की, डीलोकलाइजेशन होता है उसका, ठीक है ना। हाँ सर। वो आप देखोगे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हो तो शुरुआत में जो होता है लास्ट में उतने ही पाई बॉन्ड होते हैं, टूटता थोड़ी ना है वो, उतना ही रहता है। टूटने का मतलब टूट चुका, अब वो दिख नहीं रहा आपको पाई बॉन्ड, नया बन चुका है, कुछ और बन चुके हैं। जब हमारा डबल बॉन्ड टूटता है ना तो 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और इसी का जस्ट उल्टा है एलिमिनेशन। हाँ, 2 सिंगल बॉन्ड टूटते हैं, एक डबल बॉन्ड बनता है, ऐसे बताएंगे आप। समझे। अब बात करते हैं हम कि जो बेंजीन है, पहले हम लोग पढ़ लेते ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते क्या है, पढ़ा होगा ये आपने पहले भी। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हमारे ऐसे स्पीसीज होते हैं जो बहुत ज्यादा उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन के करीब, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनके पास, समझे, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन से गरीब और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन से अमीर। अब न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब अब भैया इनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस तरफ लविंग करेंगे, जहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। फाइल मतलब लविंग, अट्रैक्टिंग। तो ये बेसिकली होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, किस तरफ अट्रैक्टेड होंगे, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। किस तरफ होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझे। और ये कैसे होंगे भैया, ये होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है स्पीसीज। और ये अट्रैक्टेड किस तरफ होंगे, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। आई बात समझ में, बोलो हाँ। 2 टाइप होंगे, चार्ज्ड होगा और न्यूट्रल होगा, चार्ज होगा और न्यूट्रल। ये भी हमारे 2 टाइप हो जाएंगे, चार्ज हो जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। ये बताएं जरा, चार्ज्ड वाले न्यूक्लियोफाइल साफ साफ दिख जाएंगे भैया हमको, Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है भर भर के इनके पास, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे भैया जिनके पास नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वो कैसे होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। न्यूट्रल में लोन पेयर होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए ना कुल मिलाकर, अमोनिया होना चाहिए, अमोनिया में भी लोन पेयर है नाइट्रोजन में, तो ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। चार्ज वाले भैया H+, NO+, ठीक है। और कौन कौन हो जाएंगे देख लो, NO2+, और क्या हो जाएगा Cl+, Br+। तो ये हमारे चार्ज हो जाएंगे। न्यूट्रल में BH3, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये चाहते हैं हमें कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, खाली ऑर्बिटल है इनके पास, लोन पेयर तो है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी कमी है। AlCl3, इनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये न्यूट्रल है। ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल है इनको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। और जो न्यूक्लियोफाइल है उनको हम लुईस बेस बोलते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर डोनर करते हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। ये आ सकता है क्वेश्चन, न्यूक्लियोफाइल आर लुईस बेस, ये आ सकता है, इसलिए ध्यान में रखना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट करते हैं, उनको हम लुईस बेस बोलते हैं। लुईस ने बताया था ऐसे सब्सटेंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनेट करेंगे तो लुईस बेस कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल जो एक्सेप्ट करेंगे उनको लुईस एसिड। अब बेसिकली
हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी? यहां पर हमें दो टाइप की रिएक्शन पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक। एक पढ़नी है SN1 और एक पढ़नी है SN2। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। समझे? ध्यान से समझना। बात करते हैं हम SN1 की। SN1 में हम लेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, यहां पर हमने ले लिया कोई न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन से पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दो टाइप की होती है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिख लेना यहां पर न्यूक्लियोफिलिक, यहां भी लिख लेना न्यूक्लियोफिलिक। तो होगा क्या कि भैया ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, सुबह हम लोग देख चुके हैं इसको। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भैया। हेलोजन के बाद 3 लोन पेयर होते हैं, ये भी अमीर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा क्या? कार्बोकैटायन। क्या बन जाएगा भैया? कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन। स्टेबल है ये, इंटरमीडिएट बनेगा ये, स्टेबल इंटरमीडिएट 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब जाके कहीं OH जो है वो अटैक करेगा सामने से, तो बनेगा क्या? बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। समझे? अब जैसे जिस साइड हेलोजन था उसी साइड OH जुड़ा या न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, ऐसे प्रोडक्ट को हम रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। ऐसे प्रोडक्ट को हम रिटेंशन बोलते हैं। और SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप पे होती है। पहले स्टेप में तो ये बनेगा इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर हम बात करें SN2 की, तो SN2 में क्या हो जाएगा? SN2 में ले लो भाई कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां पर हेलोजन। यहां पर लग गया OH। हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है भाई। अल्काइल ग्रुप क्या है? बड़ा है काफी। CH3 लगा दो। तो हाइड्रोजन छोटा है, ये पीछे से अटैक कर देगा, इसको पीछे से अटैक कर देगा। ये अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा? ये H, ये H, ये H, यहां से OH जुड़ता हुआ और यहां से हेलोजन निकलता हुआ, दोनों चीज होगी एक साथ। जब दोनों चीज होगी एक साथ, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? बोलो भाई, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? दोज स्टेट इन केमिकल रिएक्शन इन विच बॉन्ड मेकिंग, देखो ये यहाँ पे बॉन्ड बनने जा रहा है ये वाला, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस। तो होगा क्या? वही होगा जो होना चाहिए। यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा OH। अब OH बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड में लगा जहां हेलोजन नहीं था, हेलोजन के जस्ट अपोजिट साइड में लगा, तो इसको बोल देंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये हमारी 1 स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप रिएक्शन है? 1 स्टेप। तो पहचान लोगे इसको, कर लोगे? बोलो भैया। अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 सबसे पहले कौन देगा? 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन। देखो 3 डिग्री वाले ने दिया, फिर 2 डिग्री वाला देगा,
फिर 1 डिग्री वाला देगा। ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन। और SN2 क्या हो जाएगा? SN2 उल्टा हो जाएगा। SN2 क्या करेगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पहले, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। समझे कि नहीं समझे आप लोग? बताओ। हाँ सर समझे। ठीक है, आगे चलूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता दोगे आप लोग? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टीरियोकेमिकल aspects of nucleophilic substitution. स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग देख लेंगे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कायरल कार्बन के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, रिटेंशन हम लोग देख चुके हैं, इन्वर्जन भी देख चुके हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, और रेसमाइजेशन। कायरल कार्बन बेसिकली कहलाता है एसिमेट्रिक कार्बन, जिसमें सिमेट्री नहीं होती है। मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी है और चारों के चारों में अलग अलग ग्रुप लग जाए, डिफरेंट। समझे? तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो अगर ये जो कार्बन है, अब इसका काम यूज होगा, एसिमेट्रिक कार्बन को आप कायरल कार्बन बोल दोगे, जिसकी चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप लगे। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी में चीजें आती हैं, क्या इसका यूज आता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली, ऑप्टिकल का मतलब हो गया लाइट से रिलेटेड है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में बेसिकली क्या है, यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि जैसे हमारी लाइट होती है, लाइट मतलब ऑर्डिनरी लाइट के बारे में पता है आपको? लाइट हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कैसी होती है? बोलो भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है कि नहीं? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप क्या करेंगे? निकोल प्रिज्म से पास करा दोगे। किससे पास करा दोगे? निकोल प्रिज्म से। बोलते रहो थोड़ा। निकोल प्रिज्म से पास करा दोगे। तो जब पास करा दोगे तो इसका ना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अलग और मैग्नेटिक कंपोनेंट अलग। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो अलग हो जाएगा और मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अलग। समझे कि नहीं समझे? तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं? पोलराइज लाइट। समझे कि नहीं समझे? ये पोलराइज लाइट हो जाएगी। अब पोलराइज लाइट बेसिकली यहां पर अगर हम बात करें तो जब पोलराइज लाइट जो होगी, पोलराइज लाइट अगर किसी अनसिमेट्रिकल कार्बन पे पड़ती है, अनसिमेट्रिकल कार्बन पे पड़ती है, तो वो रोटेट हो जाती है किस तरफ? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट होती है
तो हम उसको बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोल देते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी या प्लस फॉर्म में हम बता देते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर वहीं पर पोलराइज लाइट जो है वो हमारी अनसिमेट्रिकल कार्बन पे पड़ती है, ठीक है, तो अगर वो उल्टे मतलब उल्टी डायरेक्शन में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको क्या बोल देंगे हम? लीवो रोटेटरी। कौन सा रोटेटरी? लीवो रोटेटरी। इसको बोलते हैं स्मॉल एल और माइनस फॉर्म में। बात समझ में आ रही सबको? बोलो ज्ञानियों, क्लियर है बात? बोलो भैया। हाँ सर। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। और रिटेंशन और इन्वर्जन की हम बात करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी में इतना ही है। रिटेंशन और इन्वर्जन की बात करते हैं। अगर मैंने बात की कि ये हमारा कार्बन था, इसमें कोई लगा हुआ है ग्रुप, आदित्य कौन है भाई? एक मिनट, कर दिया मैंने आदित्य को। तो अगर बात करें यहां पर, ये है हैलोजन और यहां पर दो जगह से चीजें चलेंगी। अगर मैंने OH नेगेटिव अटैक किया, यहां पे OH नेगेटिव अटैक किया, अगर OH नेगेटिव जो है वो सेम साइड में आ गया और यहाँ पे OH नेगेटिव कैसा आ गया? अपोजिट साइड में, तो ये वाला भैया प्रोडक्ट कौन सा है? इन्वर्जन। और ये वाला कौन सा है? रिटेंशन। और इन्वर्जन और रिटेंशन को हम 50-50 ले लें। क्या ले लें? 50-50 रेशियो में। क्या करेंगे इसमें? हम एक जार में भर लेंगे, तो जो हमारा मिक्सचर कहलाएगा उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। समझे? और इस फिनोमेना को, इन द फिनोमेना is known as रेसमाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेसमाइजेशन। बात समझ में आ रही भैया? बोलो ज्ञानियों, समझ में आ रही बात? समझा Yes, दोगे? रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमाइजेशन और रेसमिक मिक्सचर सब समझा देना। 50-50 लेना है आपको, ठीक है? 50 इन्वर्जन, 50 रिटेंशन। वो एक बिस्किट आता था 50-50, वो 50% क्या था? वो मीठा, 50% नमकीन। अभी भी आता होगा शायद। तो बस वो रेसमाइजेशन वाला बिस्किट, रेसमिक बिस्किट बोल सकते हो उसको। आगे चलूं? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल वाला जो चीज है, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला। अब हम लोग चलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? अभी बताया था मैंने इलिमिनेशन क्या होती है। इलिमिनेशन बताओ भैया, क्या होती है? अभी बताया था जस्ट मैंने 10-15 मिनट पहले।
सर जब दो सिंगल बॉन्ड टूटते हैं और एक डबल बॉन्ड बनता है। वेरी गुड। दो सिंगल बॉन्ड टूटते हैं और एक डबल बॉन्ड बनता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे, देखो एलिमिनेशन कई टाइप की होती है। दो सिंगल बॉन्ड टूटने का मतलब दो हाइड्रोजन के एटम निकल रहे हैं, उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजनेशन। या फिर एक हैलोजन एक हाइड्रोजन निकले, उसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन। या फिर पानी का निकलना, तो पानी एक OH निकलेगा एक H निकलेगा, तो बोलेंगे डिहाइड्रेशन। समझे? या फिर दोनों हैलोजन निकल रहे हैं तो बोलेंगे डीहैलोजिनेशन। समझे? हमको सिर्फ इसमें ये पढ़ना है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये वाला कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, ये हमारा हो गया कार्बन, ये कार्बन, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पर ऐसे जोड़ दो, यहां पर हैलोजन। तो अब होगा क्या कि ये सब होता कैसे है? ये होता है किसके प्रेजेंस में? याद रखना, ये चीज होती किसके प्रेजेंस में? ये होती है अल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में। ये काम अल्कोहलिक क्यूएच करता है। अल्कोहलिक क्यूएच डाल दोगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा। अगर हमें 2 मोल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है, तो फिर हम इससे भी स्ट्रॉन्गर वाला है सोडा एमाइड NaNH2। ऐसे अपने आप नहीं हो जाता एलिमिनेशन, किसी ना किसी की प्रेजेंस में होता है। समझे? तो ऐसे करोगे आप, तो यहां से हैलोजन निकलेगा, यहां से निकलेगा ये नेगेटिव, ये प्लस, और ये क्या होगा? ये यहाँ टूटेगा तो ये प्लस, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस बनेगा बॉन्ड। तो मैंने बोला था कि दो सिंगल बॉन्ड टूटेंगे, एक डबल बॉन्ड बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ ले लोगे अल्कोहलिक KOH। समझ में आ रही बात सबको? बोलो भैया, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे आप लोग? लास्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये तो हमने बचपन से भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो होता क्या है, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल के साथ हो जाए, मतलब मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ पर ड्राई ईथर ले लेते हैं, तो हमारा बन जाता है क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। क्या बन जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ऐसे करा दोगे रिएक्शन विद मेटल। कोई डाउट किसी को? बोलो भैया, क्लियर है सबको? समझे? आगे चलूं? देखो नेक्स्ट, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन हमारी होती है जब हम एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और 2 मोल सोडियम, फिर एल्किल हैलाइड हम ले लेंगे। एल्किल हैलाइड को यहाँ पर उल्टा लिख लो, ऐसे लिख लेंगे तो इजी हो जाएगा समझना। तो यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे तो ये पूरा का पूरा आप निकाल देना, यहाँ बन जाएगा हमारा अल्केन, और यहाँ पर NaX निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, बोलो भैया जल्दी, क्लियर है बात? वुड्स रिएक्शन समझा दोगे? वुड्स रिएक्शन भी हमारे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि पानी नहीं होना चाहिए। पानी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा थोड़ा। एक होती है फिटिक रिएक्शन। फिटिक ने बस कुछ नहीं किया, इसने एल्किल हेलो अल्किल लिया था तो इसने हेलो अरीन ले लिया था बस। तो यहाँ पर बस बेंजीन रिंग आ जाएगी R की जगह। क्या आ जाएगी? बेंजीन रिंग। और बाकी ये हेलोजन, 2 मोल सोडियम, यहाँ पर हेलोजन, यहाँ पर बेंजीन, और यहां से हम NaX निकाल देंगे,
तो यहां हमारा बन जाएगा बाइफिनाइल। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है भैया? ड्राई ईथर। क्या निकल जाएगा? 2NaX। अब फिर इन दोनों ने मिलके एक साथ में रिएक्शन बनाई, दैट इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग में क्या हो जाता भाई? आधा आपका आधा मेरा। तो एक तो हेलो एरीन होगी और सोडियम हो जाएगा, और एक हो जाएगा हेलो अल्केन, ये हो जाएगा। तो ये बोलते हैं ये भी हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां पर ये ऐसे निकल जाएगा और यहां बन जाएगा हमारा क्या? ये, और 2NX निकल गया। दैट इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इजी सी रिएक्शन है, तीनों आराम से हो जाएगी। आगे चलूं, जल्दी बताओ। लास्ट के 2 पेज बचे हमारे, तो इसको देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 बजे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग 9 बजे देखेंगे रात को, क्योंकि मेरी अभी और भी क्लासेस है ऑफलाइन, तो मैं चला जाऊंगा। तो हम लोग 9 बजे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आज कंप्लीट करना है हम लोग को, कल से कोई केमिस्ट्री नहीं रहनी चाहिए। यहां देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ, हम हेलो एरीन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो क्लोरोबेंजीन में ये चीज याद रखना, क्लोरोबेंजीन के इसमें जैसे ही हम NaOH डालते हैं, ठीक है, 623 केल्विन ले लो, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, जो भी कम करते हैं कंडीशन डाल के, यहां पर हमारा सबसे पहले बनता है ये, ठीक है। अब इसमें जब हम एसिड डाल देते हैं, कोई भी एसिड ले लो डाइल्यूट, तो यहां पर हमारा बन जाएगा क्या? क्या बनेगा भैया? O के साथ H जुड़ जाएगा, समझे? ये कंडीशन याद रखना पहली वाली। कोई डाउट? अगर यहीं पर ये क्लोरोबेंजीन लिया हमने, नाइट्रेशन करा दिया, नाइट्रेशन मतलब HNO3 के प्रेजेंस में H2SO4, तो हमारा ऑर्थो पैरा पे क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रो ग्रुप, NO2 यहां पर, और दूसरा NO2 कहां पर? पैरा पर। सबसे ज्यादा बनता कौन है इसमें? मेजर कौन है भैया? पैरा वाला, ये मेजर है सिमेट्री के कारण, समझा? अगर यहां पर हम पानी जो है वो गर्म ले, ठीक है, देखो मैं बता देता हूं। जैसे आपने ये ले लिया, क्या? क्लोरो, और यहां पर हमारा NO2 हो गया, और यहां भी NO2 हो गया, और यहां भी NO2 हो गया। हम इसमें अगर गर्म पानी डाल देंगे ना, वार्म वाटर, वार्म वाटर, तो हमारा क्या बन जाएगा? इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तुरंत ये OH लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड, फेमस है बहुत ज्यादा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई डाउट किसी को? बोलो भैया। तो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन कर लोगे आप लोग। सल्फोनेशन देख लो, लास्ट पेज है ये, सल्फोनेशन देख लो। सल्फोनेशन में क्या हो जाएगा कि हमारा क्लोरोबेंजीन है, और इसमें हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां पर हमारा क्या लग जाएगा? SO3H लग जाएगा। सल्फोनेशन हो जाएगा ऑर्थो पे, और सल्फोनेशन हो जाएगा पैरा पे, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम सल्फोनेशन। मेजर ऑब्वियस यही बनेगा पैरा वाला,
एक लास्ट रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ये हमारी दो टाइप की रिएक्शन होती है। पहली हमारी होती है एल्काइलेशन और दूसरी होती है एसाइलेशन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन क्या है भाई? एल्काइल का जुड़ना, मिथाइल का जुड़ना, इथाइल का जुड़ना। तो किसमें जुड़ना? क्लोरोबेंजीन में। और किसमें जोड़ेंगे? तो इलेक्ट्रोफिलिक है ये सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक है। ये वाली भी इलेक्ट्रोफिलिक है। ये NO2 जुड़ता है यहाँ पर NO2 प्लस फॉर्म में, ये जुड़ता है भाई, ठीक है, NO2 प्लस फॉर्म में। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सारी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्या? CH3Cl। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3। तो याद रखना ये भैया यहां टूटेगा और ये यहां अटैक कर देगा। तो क्या जुड़ जाएगा यहां पर? मिथाइल जुड़ जाएगा ऑर्थो पे और मिथाइल जुड़ जाएगा पैरा पे। समझे? मिथाइल ऑर्थो पे और मिथाइल पैरा पे। बात समझ में आ रही सबको? कृतज्ञा क्लियर है आपको? कोई यस सर। यहां देखो, अगर हमने CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ले लिया और यहाँ पे ले लिया एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पर ये अटैक कर देगा, यहां पर ये टूट जाएगा। तो यहां पर बन क्या जाएगा? Cl और ये COCH3। इसको बोलते हैं एसाइलेशन। ये एसाइल ग्रुप कहलाता है। ये वाला एसाइल जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा। तो पैरा पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। ऑब्वियस ये मेजर बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही सबको? बोले जल्दी। ऑल क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। यहाँ पे आपका ये खत्म हो चुका है। मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा PDF फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं ना 9 बजे। 9 बजे मिलते हैं हम लोग, ठीक है? लीव सर, कर आज दो कॉल आप लोग, होगा? पढ़ के आओ थोड़ा। हाँ और फिर पी ब्लॉक? हाँ, नहीं हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर देखेंगे पहले, फिर हम लोग P ब्लॉक पे चलेंगे। थोड़ा लेट चल जाएगा, थोड़ा आराम कर लो, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? थोड़ा करके आओ चीजें। ओके, बाय बाय।